नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में धरना देने वालों के साथ साथ उनके समर्थकों को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग समर्थकों के कई तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया है। शाहीन बाग समर्थकों को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया झटका, देखिए इस रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली का शाहीन बाग विरोध का सिंबल बना हुआ है। कई दूसरे शहरों में भी शाहीन बाग के तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, सड़क पर धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के तरीके से धरने देने वालों को जोरदार झटका दिया है। उन्होंने इनके कई तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। धरना देने वालों का कहना था कि बच्चों को स्कूल में पाकिस्तानी कहा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इस तर्क को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कहा, किसी बच्चे को स्कूल में पाकिस्तानी कहा गया है तो ये कोर्ट के समक्ष विषय नहीं है। हम इस समय एनआरसी, एनपीआर या किसी बच्चे को पाकिस्तानी कहने पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जब शाहीन बाग के समर्थकों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक 4 महीने के बच्चे की मौत की बात उठाई तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। धरना के दौरान 4 महीने के बच्चे की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत मदरहुड का सम्मान करती है, लेकिन हमें बताएं क्या 4 महीने का कौन सा बच्चा खुद प्रोटेस्ट करने जाता है। शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं के वकील के तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में खारिज कर दिया। यहाँ तक कि जब इन लोगों ने एक विषय वर्ग की आवाज को दबाने की बात उठाई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। किसी की आवाज को दबाने की बात करने वालों को जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा, हम किसी की आवाज नहीं दबा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बेवजह की बहस नहीं करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में हो रहे धरने प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी की है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन इस धरने के समर्थकों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, उसे शीर्ष अदालत ने सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस धरने के कारण हुई परेशानियों को लेकर हो रही है, लेकिन धरने के समर्थकों ने इसमें सीए, एनआरसी और एनपीआर और किसी बच्चे की मौत की बात करके मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। यहाँ तक कि बच्चों को पाकिस्तानी कहने या फिर आवाज दबाने की बात करके शाहीन बाग समर्थकों ने सुनवाई को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ही झटके में पूरा मामला साफ कर दिया और कह दिया कि यहाँ पर सुनवाई धरने से होने वाली परेशानियों को लेकर है, न कि सीए, एनआरसी, एनपीआर या किसी बच्चे की मौत को लेकर। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग समर्थकों को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके बाद इनका आधार कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस तरीके से शाहीन बाग समर्थकों ने मुद्दों को भटकाने की कोशिश की है, उससे जाहिर होता है कि इनके पास इस धरने को जारी रखने का कोई आधार नहीं है। अगर लंबे समय तक धरना देना है तो उसके लिए कुछ जगह निर्धारित की गई है, वहां जाकर अपना विरोध दर्ज किया जा सकता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध करना सभी नागरिकों का अधिकार है, लेकिन अगर इससे दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है तो ये उनके अधिकारों का हनन है, जिसके ऊपर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।